अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट नंबर 4 उन 6 वीडियोस का जिसमें हम 70 मुश्किल सवाल देख चुके हैं। इससे पहले आपने 3 पार्ट्स देख लिए हैं जिनमें आपने हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चंस देखे थे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप सीखेंगे 10 नए क्वेश्चंस। तो बिना किसी ताखीर आगाज करते हैं आज की क्लास का इस सवाल के साथ। ¿A qué velocidad máxima puede circular un cuadriciclo en esta carretera convencional? तो एक carretera convencional होती है जो आबादी से बाहर जो सड़क होती है और ऑटोविया या ऑटोपिस्टा नहीं होती। तो इस सड़क पे ये जो क्वाड्रिसिक्लो होता है ये मैक्सिमम कौन सी स्पीड पे जा सकता है? क्वाड्रिसिक्लो ये गाड़ी की शक्ल में भी हो सकता है या मोटर बाइक की शक्ल में हो सकता है 4 टायरों में। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है? 90, 70 या 45? 90, 70 या 45? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जो क्वाड्रिसिकल होता है इसकी मैक्सिमम स्पीड 70 होती है, चाहे कोई किसी किस्म की भी सड़क हो। मैक्सिमम 70 जो आबादी से बाहर जो सड़कें होती है उनमें। जाहिर सी बात है आबादी के अंदर अगर होगा तो वो उस जगह की जो स्पीड होगी उस पर डिपेंड करता है। अगला सवाल, para realizar una frenada de emergencia, एक इमरजेंसी जो आपने गाड़ी को रोकना है, गाड़ी को ब्रेक लगानी है इमरजेंसी, con un vehículo que dispone de ABS-DB, ऐसी गाड़ी है आपके पास जिसमें ये जो सिस्टम ABS है, तो वो क्या, तो उस वक्त क्या करना चाहिए इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए? गाड़ी आपके पास वो है जिसमें ABS है। ऑप्शन ए, pisar a fondo sin soltar el pedal, तो आपने फुल ब्रेक लगानी है पैडल को छोड़े बिना। ऑप्शन बी, pisar y soltar repetidas veces el pedal del freno para que no se bloqueen las ruedas, तो ब्रेक लगानी है छोड़नी है, लगानी है छोड़नी है बार बार ताकि जो टायर हैं वो ब्लॉक ना हो जाएं। और ऑप्शन सी कह रहा है tirar del freno de mano, जो हैंड ब्रेक है उसको आपने खींचना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जब आपकी गाड़ी में ABS सिस्टम है तो ABS सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके टायरों को ब्लॉक नहीं होने देता। तो उस सिचुएशन में आपने बिल्कुल फोंदो जो है ना वो ब्रेक लगानी है, फुल ब्रेक लगा देनी है, क्योंकि ABS से आपके टायरों को ब्लॉक होने से बचाएगा। अगर आपकी गाड़ी में ABS सिस्टम नहीं है तो फिर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, कि आपने ब्रेक लगानी है छोड़नी है, लगानी है छोड़नी है, ताकि आपके जो टायर हैं वो ब्लॉक ना हो। अगला सवाल, esta señal indica que en los carriles donde está la señal de velocidad, ये जो सिग्नल है ये मैं बता रहा है कि वो जगह, वो ट्रैक जहां पे स्पीड का निशान लगा हुआ है। ऑप्शन ए, se debe circular a esa velocidad como máximo, वहां पे मैक्सिमम उस स्पीड के साथ जो आपको गाड़ी चलानी होगी। ऑप्शन बी, se debe circular cuando se haga a esa velocidad como mínimo, तो आपको वहां पे गाड़ी चलानी होगी जब आप कम से कम उस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। ऑप्शन सी, se puede utilizar cuando se haga a una velocidad como mínimo, तो ऑप्शन सी कह रहा है कि आप वहां गाड़ी चला सकते हैं, ये नहीं कि आपको चलानी होगी, आप चला सकते हैं या आप उन ट्रैक्स का यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। जब कब आप कर सकते हैं? जब आपकी कम से कम स्पीड वो हो जो कि आपको नजर आ रही है। तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी ही है। ऑप्शन बी में और सी में फर्क ये है कि ऑप्शन बी कह रहा है कि जब आप कम से कम 70 की स्पीड पे जा रहे हैं तो आपको यहां पे चलना होगा, और ऑप्शन सी कह रहा है नहीं, जब आप कम से कम आपकी स्पीड 70 हो तो आप इनका यूज, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस पे जाना चाहें तो इस पे भी जा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इन पे जाएं। ऑप्शन बी कह रहा है से देबे, से देबे, से देबे का मतलब है कि आपके लिए लाजमी है, देबेर है आपका, और या से puede, कर सकते हैं, ये फर्क है दोनों में। अगला सवाल, ¿qué separación lateral están obligadas a dejar las motocicletas al cruzarse con otros vehículos que circulan en sentido contrario? तो जो मोटरसाइकिल्स हैं, सिक्लोमोटर्स की बात नहीं हो रही, मोटोसिक्लेटस की बात हो रही है, बड़ी जो मोटरसाइकिलें हैं उनको कितना वक्फा रखना होगा अपने और दूसरी गाड़ी के दरमियान, जब वो दूसरी साइड जो सामने से गाड़ियां आ रही हैं उनसे क्रॉस होने जाएं। मिसाल के तौर पे ये गाड़ी, ये मोटरसाइकिल वहां से आ रहा है और यहां से एक कार जा रही है, तो मोटरसाइकिल को उस कार से कितना वक्फा रखना होगा?
Opción E, la proporcional a la velocidad y anchura y características de la vía, वो आपकी स्पीड के लिहाज से जो सड़क है उसकी चौड़ाई के हिसाब से और दूसरी जो उसकी खसूसियात है सड़क की उसके हिसाब से जो आपको उस वक्त सही लगे वो। ऑप्शन बी कह रहा है 1.5 मीटर कम से कम और ऑप्शन सी कह रहा है 1.5 मीटर ज्यादा से ज्यादा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जब आप क्रॉस करने लगे एक गाड़ी को जो सामने से आ रही है तो फिर उसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम सेपरेशन नहीं है, उसमें आपने उस वक्त के हिसाब से स्पीड के हिसाब से या सड़क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से एक वक्फा रखना है। लेकिन जब आप ओवरटेक करने जा रहे हैं, अपनी ही जिस तरफ आप जा रहे हैं उसी तरफ जाने वाली किसी गाड़ी को ओवरटेक करने जा रहे हैं तो फिर आपको कम से कम 1.5 मीटर वक्फा रखना होगा। अगला सवाल, ¿Qué distancia debo mantener en un túnel con el vehículo que me precede si tengo intención de adelantarle? तो मुझे कितना वक्फा रखना होगा मेरे और दूसरी सामने वाली गाड़ी के दरमियान अगर मैं उसे ओवरटेक करना चाह रहा हूं, मेरी इंटेंशन है उसे ओवरटेक करना। ऑप्शन ए कह रहा है 100 मीटर कम से कम, ऑप्शन बी कह रहा है 50 मीटर कम से कम और ऑप्शन सी कह रहा है la que me permita detenerme en caso de que el vehículo que me precede frena bruscamente sin colisionar con él। ऐसा इतना वक्फा जो कि मुझे रुकने में कामयाब करें अगर सामने वाली गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है, ताकि मैं उसके साथ कोलिशनर ना हूं, चौकार ना हूं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपने यहाँ पे सोचा होगा कि वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो टनल्स हैं वहां पे कम से कम आपको 100 मीटर का वक्फा रखना होगा सामने वाली गाड़ी से, लेकिन यहाँ पे फर्क यह है कि यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन है ओवरटेक करना। जब आपकी इंटेंशन ओवरटेक करना होगी तो फिर वहां पे मीटर्स जो है ना वो कम से कम नहीं होंगे, वो वक्फा होगा जो कि आपको रुकने में कामयाब करे अगर सामने वाला एक अचानक से जो है ना वो ब्रेक लगाता है। अगला सवाल है, ¿Es correcto adelantar a una motocicleta atravesando una línea continua? तो क्या आप मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकते हैं कंटिन्यू लाइन से दूसरी जानिब जाते हुए, क्योंकि आपने 1.5 मीटर कम से कम फासला रखना है? तो इसका सही जवाब है नो। सिर्फ और सिर्फ आप साइकिल को ओवरटेक करने के लिए 1.5 मतलब दो जो कंटिन्यू लाइन है उसकी दूसरी जानिब जा सकते हैं। मोटोसिक्लेटा को ओवरटेक करते वक्त आप नहीं, जो कंटिन्यू लाइन है उसकी दूसरी जानिब नहीं जा सकते। अगला सवाल, ¿Cómo debemos actuar? हमें क्या करना होगा? ये जो फोटो आपको नजर आ रही है ante esta situación, यहाँ पे क्वेश्चन ये मुकम्मल नहीं है। ante esta situación, इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको एक प्यातो नजर आ रहा है तो कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। ऑप्शन ए कह रहा है deteniéndonos para obedecer la marca vial, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग नजर आ रही है और लोग भी नजर आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे रुकना होगा, detener। ऑप्शन बी कह रहा है moderando la velocidad, moderar la velocidad होता है अपनी स्पीड को कम करना, al haber peatones en la calzada, तो क्योंकि सड़क पे peatones हैं, पैदल चलने वाले हैं तो हमें अपनी स्पीड कम करनी होगी। और ऑप्शन सी कह रहा है pasando rápidamente porque tenemos prioridad, हमें जल्दी से गुजर जाना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे फौकियत हासिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, deteniéndonos para obedecer la marca vial, क्योंकि यहाँ पे मार्का वियाल है, यहाँ पे एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सड़क पे जो निशान होता है उसको कहते हैं मार्का वियाल। तो मार्का वियाल हमारा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का है और यहाँ पे एक बंदा भी हमें नजर आ रहा है तो हमें यहाँ पे रुकना होगा। अगला सवाल कह रहा है ¿Cuál es la velocidad máxima en poblado? आबादी में हमारी मैक्सिमम स्पीड क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है 50 cuando circule por travesías o vías urbanas con más de un carril por sentido। तो हमारी मैक्सिमम स्पीड 50 होगी जब आप ऐसी सड़क पे से गुजर रहे हैं जो कि एक ट्रावेसिया होती है, ट्रावेसिया आपको पता होगा ऐसी सड़क होती है जो मेन रोड होता है जो आबादी से गुजरता है, मतलब आबादी से बाहर लेके निकलता है हमें, या vías urbanas con más de un carril, या हम ऐसी सड़क पे हैं जहां पे हमारी साइड पे जाने के लिए एक से ज्यादा ट्रैक्स हैं। ऑप्शन बी कह रहा है 50 इन todo el poblado, हमारी मैक्सिमम स्पीड 50 होगी सारी के सारे आबादी वाले इलाके में, और ऑप्शन सी कह रहा है 30 होगी हमारी स्पीड सारी आबादी वाले इलाके में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
अगर हम तराबेसिया पे हैं या एक ऐसी सड़क पे हैं जहां पे हमारी साइड पे 2 ट्रैक हैं तो हमारी मैक्सिमम स्पीड 50 होगी। लेकिन अगर हम ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां पे जाने के लिए और आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक है और ये जो आसेरा होती है, फुट पैरी जिसको हम कहते हैं, वो बाकायदा से हमें नजर आ रही है, वो सड़क से ऊंची है, तो वहां पे हमारी मैक्सिमम स्पीड 30 होगी। लेकिन अगर हम ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां पे जाने और आने के लिए एक ही ट्रैक है और जो आसेरा होती है जहां से लोग पैदल गुजरते हैं, जो फुट पैरी होती है, उसमें और सड़क में कोई फर्क नहीं है, एक ही लेवल की है, तो वहां पे हमारी स्पीड 20 होगी। ये है आबादी में हमारी मैक्सिमम स्पीड। अगला सवाल, ला डिस्टेंसिया de reacción es, ये जो रिएक्शन की जो फासला होता है ये क्या है? ऑप्शन ए, ला distancia que debe guardarse con el vehículo que va delante, ये वो फासला है जो कि हमें सामने वाली गाड़ी के और हमारे दरमियान रखना होगा, इसे कहते हैं distancia de reacción। ऑप्शन ए ये कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción, ये वो फासला है जो कि हमारी गाड़ी करती है, तय करती है हमारे tiempo de reacción में, हमारा जो रिएक्शन का टाइम है उस दौरान जो हम फासला तय करते हैं उसे कहते हैं distancia de reacción। और ऑप्शन सी कह रहा है la distancia que recorre el vehículo desde que empieza a frenar hasta que se detiene, ये वो फासला है जो गाड़ी तय करती है जब से हम ब्रेक लगाना शुरू करें उस वक्त तक जब हमारी गाड़ी रुक जाए, ये जो फासला होता है इसको कहते हैं tiempo de reacción। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción, रिएक्शन के टाइम जब से हमें कोई पेलिग्रो, कोई खतरा नजर आता है और हम जो ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले तक, मतलब जब से हमें खतरा नजर आया वहां से लेकर ब्रेक लगाना शुरू करने तक, अपना पैर ब्रेक तक ले जाने तक जो फासला होता है उसे कहते हैं distancia de reacción। और आज का हमारा आखिरी सवाल है por seguridad, हिफाजत के लिए, ¿cuál es la forma correcta de bajar un puerto de montaña cuando la calzada está helada o nevada? तो कौन सा बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है जब हम किसी पहाड़ी से, किसी पुर्तों से नीचे आ रहे हैं और सड़क पे जो बर्फ है, तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारी पेंडियंटे descendente है, हम नीचे की जानिब आ रहे हैं और सड़क पे बर्फ है। तो ये शायद पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो हमें क्या करना चाहिए उस सूरत में? ऑप्शन ए कह रहे हैं con la marcha más corta que se pueda para evitar deslizamientos, छोटे से छोटा हमने गियर जो है ना उसका इस्तेमाल करना है ताकि हमारी गाड़ी स्लिप ना हो। ऑप्शन बी कह रहे हैं utilizando el freno de mano para trazar las curvas, जो मोड़ हैं उनसे गुजरने के लिए हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना। और ऑप्शन सी कह रहा है baja velocidad utilizando la marcha más larga que se pueda evitando frenadas bruscas, तो स्पीड कम और बड़े से बड़ा जो गियर है इस्तेमाल हम कर सकते हो उसका यूज करना है और अचानक से जो फ्रेन है, जो ब्रेक है वो भी नहीं लगानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जब हम नीचे की जानिब जा रहे हैं और सड़क पे बर्फ है तो हमारा जो गियर है वो कोरता से कोरता होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए, ताकि हमारी जो गाड़ी का वो ये जो बजाय हम ब्रेक लगाने के हमारी ब्रेक का भी जो है ना वो काम करे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास जो कि था पार्ट नंबर 4 70 मुश्किल सवालात का, उसका होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।